तो राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप एकदम मस्त जबरदस्त एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम पूर्ण रूप से अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, समय बहुत कम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर दिन आखिरी समझकर अपनी तैयारी में लगे रहिए। हर दिन आखिरी समझकर अपनी तैयारी में लगे रहिए और हर एक सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से तैयारी करते रहिए। तो आपके लिए आज फिर से लेके आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान की क्लास, जो कि बहुत ही प्यारी रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिलने वाला है। तो वीडियो से जुड़े रहें शुरू से अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को देखते रहें। चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करें। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका दे रखा है, प्रश्न क्या दे रखा है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर। ऑप्शन बी दे रखा है आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी दे रखा है व्यक्तियों का साक्षरता स्तर। और ऑप्शन डी दे रखा है आपका ये सभी। ऑप्शन डी का आपका क्या दे रखा है? ये सभी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य हुआ, स्वास्थ्य हुआ, आपका शिक्षा हुई। स्वास्थ्य एवं शिक्षा भाई विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति की आय, इनकम, भाई ये भी इम्पोर्टेंट हुआ आपका। व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, भाई ये भी इम्पोर्टेंट हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा या डी, ये सभी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यह सभी। अगला प्रश्न दे रखा है कि औसत आय को कहा जाता है। औसत आय, औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए। इसकी गणना किसी देश, इसकी गणना किसी देश या क्षेत्र में आय की जो जनसंख्या में भाग देने पर की जाती है। आय में जनसंख्या पर भाग देने पर की जाती है। ओके, क्या लेती है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश। ब्राजील, फ्रांस, भारत या आपका बांग्लादेश, या आपका बांग्लादेश। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, फ्रांस। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला? ऑप्शन सी, फ्रांस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है फ्रांस। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपको इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बता दूं, प्रश्न आपका ये था कि औसत आय को कहा जाता है। औसत आय को कहा जाता है, तो उस औसत आय को क्या कहा गया था? प्रति व्यक्ति आय। तो आपका ये प्रश्न दे रखा है, यह प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न मिलते जुलते हैं, प्रश्न मिलते जुलते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने दे रखा है और ऑप्शन ए दे रखा है। क्या हो जाएगा? औसत आय, औसत आय। करेक्ट आंसर आपके सामने दे रखा है औसत आय। करेक्ट आंसर आपके सामने दे रखा है औसत
आय, औसत आय। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? IMF, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? सन 1940 में या सन 1942 में या सन 1945 में या सन 1944 में या सन 1944 में? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सन 1944। इसमें तो आपकी क्या हुई? इसमें आपकी हुई स्थापना। इसमें तो आपकी क्या हुई? स्थापना। और आपको बता दूं, आपकी सन 1945 में आपका क्या हुआ? सन 1945 में आपका हुआ कार्यक्रम प्रारंभ। सन 1945 में आपका हुआ कार्यक्रम प्रारंभ। करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? जो प्रश्न में पूछा रखा है वो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1944 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है, विकास का इंपोर्टेंट घटक है। ऑप्शन ए दे रखा है आय, ऑप्शन बी दे रखा है आपका औसत आय, ऑप्शन सी दे रखा है आपका राष्ट्रीय विकास और ऑप्शन डी दे रखा है आपका उच्च विकास। ऑप्शन डी आपका क्या दे रखा है? उच्च विकास। तो आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि क्या हो जाएगा? औसत आय। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? औसत आय। औसत आय के अलावा, औसत आय के अलावा जैसे कि आपका हुआ भाई इसमें विकास के लिए शिक्षा हुई आपकी, जो कि आपकी शिक्षा है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा यह विकास का महत्वपूर्ण घटक है, जो कि क्या है? शिक्षा। और जैसे आपका हुआ स्वास्थ्य, क्या हुआ आपका? स्वास्थ्य यह भी क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक है। यह भी क्या है? आपका विकास का महत्वपूर्ण घटक है। और आपका क्या हुआ? और आपका हुआ रोजगार, रोजगार यह भी क्या है? आपका विकास का महत्वपूर्ण घटक है। यह भी क्या है? आपका विकास का महत्वपूर्ण घटक है। और आपका हुआ, और आपका हुआ पर्यावरण, और आपका हुआ एक पर्यावरण, यह भी विकास का महत्वपूर्ण घटक है। यह भी विकास का क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी, जो कि है आपका औसत आय। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि नवरात्रि चल ही रहे हैं, तो नवरात्रि की आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। बहुत ही बहनों ने व्रत भी रखा होगा जिससे कि एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो जय माता दी बोलते हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है आपका कि मानव विकास सूचांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रश्न है आपका, प्रश्न को आपको पहले तो 2-3 बार पढ़ लेना है। प्रश्न को 2-3 बार आपको पढ़ लेना है, प्रश्न को समझना है, फिर उसके ऑप्शन देखने हैं। प्रश्न को अगर आप समझ जाओगे तो ऑप्शन पहले ही आपके दिमाग में आ जाएगा और आपको ऑप्शन देखते ही अंदाजा लगा दोगे कि इसका यही आंसर एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको पहले तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि मानव विकास सूचांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है नेपाल। बांग्लादेश,
श्रीलंका, सी दे रखा है आपका भारत, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका नेपाल। ऑप्शन डी आपका क्या दे रखा है, नेपाल। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि है श्रीलंका, जो कि मानव विकास सूचांक 2018 के अनुसार देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है, और वो क्या है, श्रीलंका। वह क्या है, श्रीलंका। तो प्रश्न आपका दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय की सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, और आपका दे रखा है मेघालय। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, और आपका दे रखा है मेघालय, और आपका क्या दे रखा है, मेघालय। तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला, ऑप्शन ए, हरियाणा। क्योंकि प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, वह आपकी क्या है, हरियाणा। प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। 60%, 65%, 85%, या आपका है 90%। 60% दे रखा है, 65% दे रखा है, 85% दे रखा है, और आपका दे रखा है 90%। तो प्यारे बच्चों, कितना प्राप्त करते हैं, कितना प्राप्त करते हैं, कितना प्राप्त करते हैं, वह आपका प्राप्त करते हैं 85%। कितना प्राप्त करते हैं, 85%। 85%। प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 1960 में, 1983 में, 1970 में, या 1950 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहनों भाइयों, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, जो कि किसने की थी, किसने की थी, यह आपकी की थी मोहम्मद यूनुस जी ने, जो कि आपकी किसने की थी, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना। बांग्लादेश जो ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना सन 1983 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस जी ने की थी, या यूनुस जी द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी, सन 1983, सन 1983, सन 1983। तो किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, या ये सभी। क्या दे रखा है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता, या आपका हो जाएगा यह सभी, या आपका क्या हो जाएगा, यह सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला, ऑप्शन डी। मैं आपको बता दूं, इस तरह का आपका एक प्रश्न और दे रखा था, एक प्रश्न आपका दे रखा था, जो कि एक प्रश्न दे रखा था आपका, और चलो वो आगे निकल गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है राज्य सरकार, या केंद्र सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है, भारत में जो मुद्रा है, ये पैसे हैं, वह जारी करने का कार्य कौन करता है, राज्य सरकार करती है, या केंद्र सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से
कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तो पता ही होगा, जो नोट है ना, नोट पर भी लिखा हुआ आता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। बस वीडियो आप डेली के डेली देखते रहिए और क्वेश्चन आप एक भी स्किप ना करिए, नोट पॉइंट बनाते रहिए। प्रश्न आपका यहीं से मिलने वाला है, प्रश्न आपका यहीं से मिलने वाला है, क्योंकि मुझे भी भाई हर एक प्रश्न का तजुर्बा है। इसलिए मैं आपको हर एक कंटेंट एकदम बेहतरीन, एकदम बिंदास, हर एक प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देता रहूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुद्रा का आधुनिक रूप है, मुद्रा 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 का आधुनिक रूप है कागजी मुद्रा, चेक, क्रेडिट कार्ड या यह सभी? कागजी मुद्रा, चेक, क्रेडिट कार्ड या ये सभी मुद्रा का आधुनिक रूप है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप है जैसे कागजी मुद्रा, जो कागज के नोट होते हैं, कागज के नोट जैसे पैसे कागज के, तो वो होगी कागजी मुद्रा। चेक, भाई चेक से भी हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, पैसे चेक द्वारा, अगर हम बैंक में चेक देंगे तो चेक द्वारा मुद्रा प्राप्त कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा भी मुद्रा का लाभ हमें प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यह सभी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। कागजी मुद्रा, चेक, क्रेडिट कार्ड, यह सभी उसी मात्रा जो मुद्रा का आधुनिक रूप है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपका क्या दे रखा है कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं खुद की सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो मैं बता दूं अधिकतर ज्यादातर जो निर्णय लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा, जो उसमें सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिए जाते हैं। प्रश्न है आपका कि साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत सम्मिलित हैं। साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित हैं साहूकार, महाजन, रिश्तेदार या ये सभी? साहूकार, महाजन, रिश्तेदार। आपका जैसे कि रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट में आपको बता दूं, रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको जो रिश्तेदार है ना वो पहले कॉल करेंगे भाई कि क्या हुआ आपके बालक का, पास हुआ या? फिर रिश्तेदार भाई बहुत मजे ले हैं, रिश्तेदार तो कतई मजे ले हैं। प्रश्न दे रखा है कि उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित है साहूकार, महाजन, रिश्तेदार या यह सभी? तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी, क्योंकि उसमें साहूकार, महाजन, रिश्तेदार यह सब सम्मिलित होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? कर्ज जैसे बैंकों द्वारा भी लोन लिया जाता है ना, लोन, बैंकों द्वारा जो लोन लिया जाता है कर्ज लेने के लिए, कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? साख, करेंसी नोट या चेक या समर्थक ऋणाधारा? समर्थक ऋणाधार। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है कि जैसे साख, करेंसी नोट, चेक या समर्थक ऋणाधार। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा लास्ट वाला, समर्थक ऋणाधार, जो कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से उपयोग गारंटी देने के लिए करता है, वह है आपका समर्थक ऋणाधार। प्रश्न आपका दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है?
जो कि ग्रामीण है, जो गांव है, गांव, तो ज्यादातर लोग गांव में जो कर्ज बैंक से लोन लेते हैं वो अधिकतर किस वजह से या किस चीज के लिए लेते हैं? आवास के लिए, फसल उगाने के लिए, या विदेश यात्रा के लिए, और या पारिवारिक यात्रा के लिए? तो भाई विदेश यात्रा के लिए। अब जो भाई नॉर्मल किसान है, भाई किसान हुआ अपनी फसल उगा रहा है, उसमें इनकम उसको मिल रही है, अधिक ज्यादा नहीं मिल रही है, जो फसल उगा रहा है, तो भाई उसके लिए जो कर्जा लेगा तो भाई विदेश यात्रा के लिए तो नहीं लेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यह आपका गलत हो जाएगा। पारिवारिक यात्रा के लिए परिवार को पिकनिक पर ले जाए, लो बैंक से लोन लेके परिवार को पिकनिक पर ले जाए, यह भी आपका क्या हो जाएगा? यह भी आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या? आवास के लिए या फसल उगाने के लिए? तो भाई आवास के लिए, यह भी आपका क्या हो जाएगा? यह भी आपका रोंग हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका रहेगा फसल उगाने के लिए। जो भाई किसान है ज्यादातर लोन बस इसीलिए लेगा, फसल अपनी खेती में जो फसल कर रहा है उसको उगाने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करेगा, तब उसको अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो लोन वगैरह कर्ज वो किस लिए लेगा? फसल फसल उगाने के लिए। अगला प्रश्न दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और आपको बता दूं आपका यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। यह आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं इसके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट और लगा दूं। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, या आपका है ग्रामीण बैंक? या आपका क्या है? ग्रामीण बैंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बहनों, करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या रहने वाला है? प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के अनौपचारिक स्रोतों में कार्य प्रणाली पर नजर रखती है? जो कार्य प्रणाली है जो कि नजर रखती है, तो वह नजर रखती है भारतीय रिजर्व बैंक। वह नजर रखती है भारतीय रिजर्व बैंक। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न है आपका कि वर्ष 2012 में भारत के प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यवसायक बैंक थे? प्रश्न फिर से एक बार पढ़ा जाए कि वर्ष 2012 में, वर्ष दे रखा आपका 2012 में, भारत के प्रति हजार ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यवसायक बैंक थे? तो प्रतिशत पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा? प्रतिशत। 33%, 18% या 25%, या आपका हो जाए 40%? आप क्या है? 40%। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके प्रश्न के आधार पर बता दूं, 4 भाग में जो चौथाई, जैसे कि चौथाई हिस्सा है 25%, तो शेष कितना बचा? 25%। क्या बचा? 25% परिवारों के साख का स्रोत व्यवसायक बैंक थे। जो बैंक, जो परिवारों का स्रोत व्यवसायक थे, जो मतलब उसके लिए जितना कर सकते थे, वो आपका क्या होगा? 25%। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी रहेगा, 25%। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है और आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, और आपका है मध्य प्रदेश, एमपी। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, और आपका दे रखा है मध्य प्रदेश। और आपका क्या दे रखा है? मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, केरल। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपके लिए 2020 प्रश्न, आपके टॉप 20 प्रश्न लेके आता रहूंगा, जिसमें से आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए तो आने ही वाले हैं। और आपको हर रोज ऐसे ही नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, और प्रश्न वही कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें। और जो भी आपके भाई बहन, आपसे कह चुका हूं, जो भी 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको वीडियो शेयर करना ना भूलें। उनको वीडियो तो शेयर भाई जरूर ही जरूर करें। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक हैं, तो मेहनत में लगी रहिए और सारे कार्य कर दीजिए बंद, सिर्फ ओनली फॉर ओनली पढ़ाई। तो आपके लिए मिलते हैं, फिर से लेके आऊंगा एक बहुत ही शानदार वीडियो। वीडियो को स्किप ना करते हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, आपके लिए अगली क्लास बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूं। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।